क्रिटिकल मिनरल्स के हुसूल की जंग जोर पकड़ गई है। क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग, रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन सप्लाई चेन पर चाइना का कंप्लीट कंट्रोल है। चीन ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स का 60% प्रोड्यूस करता है, जबकि इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग मार्केट का 85% हिस्सा चीन के पास है। यही वजह है कि मिनरल्स अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में चाइना का एक इम्पॉर्टेंट वेपन बन गए हैं। 4 अप्रैल को सदर ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स की अमेरिका एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। ये मिनरल्स एनर्जी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इकदामात से क्लीन पावर के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई खतरे में पड़ गई है। अमेरिका इस सूरत हाल से निपटने के लिए यूक्रेन और कॉन्गो से डील की कोशिश कर रहा है, मगर अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी रूबियो और इसहाक डार के दरमियान एक टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट हुआ है और उसमें भी मिनरल्स पर बात हुई है। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के मुताबिक सेक्रेटरी रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल्स पर दोनों मुल्कों की इंगेजमेंट के प्रॉस्पेक्ट की बात की है और इस हवाले से अमरीकी कंपनियों के लिए तिजारती मौके बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में होने वाली मिनरल समिट से पहले अमरीका की दिलचस्पी का इजहार बहुत अहमियत का हामिल है। 2 रोज़ा मिनरल समिट इन्वेस्टमेंट समिट में दीगर आलमी इन्वेस्टर्स के अलावा अमरीका का खुसूसी वफ्द भी शिरकत कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमरीकी वफ्द आला पाकिस्तानी हुकाम से मिलेगा और पाकिस्तान में अमेरिकन बिजनेसेस के फ़रोग के लिए एजेंडे पर भी बात होगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खरबों डॉलर के मिनरल्स पाकिस्तान को IMF जैसे इदारों को अलविदा कहने में मदद कर सकते हैं। इस लिहाज से आज की मिनरल समिट कितनी अहम है, ये एक रिपोर्ट देखें। आज इस्लामाबाद में 2 रोज़ा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज़ और तकरीबन 300 गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। इस समिट के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में माइनिंग और मिनरल्स इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत फ्रेमवर्क का ऐलान करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुस्तक़बिल में मुमकिना सरमायाकारों को भी इजाज़त दी जाए। इसमें रॉ मटीरियल को पाकिस्तान से बाहर भेजने की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज से एक मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए जहां सरमायाकार खाम माइनिंग करें, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री लगाएं, वैल्यू एडिशन करें और फिर इसे एक्सपोर्ट करें। मौजूदा आदाद शुमार का जायज़ा लें तो GDP में माइनिंग का शोबे का हिस्सा 8% से भी कम है। मिनरल्स का शोबा सूबों के पास है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को 6 अलग पॉलिसियों, 8 मुख्तलिफ कवानीन और मुख्तलिफ किस्म के कवायद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में क्रिटिकल समझे जाने वाले मिनरल्स कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जिनकी पोटेंशियल वैल्यू अरबों डॉलर्स है। ये मिनरल्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और दीगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। सिर्फ रैकोडिक में तांबे और गोल्ड के बड़े रिजर्व पाए जाते हैं। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से कम 12 के पाकिस्तान में केमिकल मौजूदगी के आसार मिले हैं। लिथियम के ज़खायर की तस्दीक 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में हो चुकी है। लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए अहम समझी जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।